देखिए अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 diopter for correcting his distant vision. For correcting his near vision he needs a lens of power plus 1.5 diopter. What is the focal length of lens required for correcting first distance vision and second is near vision? तो देखिए किसी व्यक्ति को अपनी दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे 1 प्लस 1.5 डायोप्टर की लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पहले नंबर पे दूर की दृष्टि के लिए, दूसरे नंबर पे निकट की दृष्टि के लिए। तो देखिए आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है, फॉर डिस्टिंक्ट विजन। तो जाहिर है कि उसको कितनी आवश्यकता होगी? दूर दृष्टि दोष दूर के लिए, दूर विजन के लिए तो -0.18 मीटर। फॉर नियर विजन आपका 0.66 सेंटीमीटर है निकट दृष्टि दोष के लिए। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर द पावर ऑफ पी, तो फोकल लेंथ है, पी इज गिवन बाय रिलेशन, आपको पता है ये रिलेशन होता है। और इसके अंदर पहले नंबर पर हम लोगों ने इसे डिस्टेंट विजन आपको दिया हुआ है उन्होंने, तो इसको हम लोग अपने प्रश्न के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर निकल करके आ जाता है। तो ये आंसर जो बताया गया वही है। और इसी प्रकार से सेकंड को भी हम लोग देख लेते हैं। इससे सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, कोई परेशानी है तो आप लोग इसको इस तरीके से सोल्व कर लेना। 1/5.5, इसकी पॉइंट को हटा करके आप यहाँ पर 0 लगा दीजिए और इसे 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर आपका माइनस में आएगा। इसी प्रकार से इस वाले को भी ये भी आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस करेक्टिंग नियर विजन, तो उसका नियर विजन कितना होगा? इतना होगा फोकल लेंथ का। आपकी बुक से काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लग रहा है। द फार पॉइंट ऑफ माइवियर पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्शन द प्रॉब्लम? तो किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, नंबर 6 आपकी बुक से मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। द फार पॉइंट ऑफ माइवियर पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम? तो जाहिर है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? तो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ आई डिफेक्ट कॉल्ड माइपिया, निकट दृष्टि दोष से सफ़र कर रहा है। इन दिस डिफेक्ट द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, तो रेटिना के सामने बन रही है। हैंड्स अ कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्शन द डिफेक्ट ऑफ विजन, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। का डिस्टेंस जो है आपके पास, प्रतिबिंब की जो दूरी यू है वो इन्फिनिटिव है आपके पास। और उसके बाद जो इमेज डिस्टेंस है वो आपको वी दिया हुआ है। प्रतिबिंब की दूरी -80 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ एफ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पे हमारे पास जो है एफ आ गया -80 सेंटीमीटर। और इस बताया था कि 1/f जो होता है आपके पास हमेशा मीटर में आता है, तो इसे हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। पावर इक्वल टू होती है 1 में एफ होता है, तो हमारे पास पी इक्वल टू 1 में 0.8 मीटर हो गया। इससे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो इसका भी तरीका वही जो मैंने आपको बताया था, 1 हो गया, 0 हो गया और बटे में 8 हो गया। 8 से आप काट दीजिए, 2 चौक 8 हो गए और 2 पंचे 10 हो गए। आप इसे भाग करोगे तो 1.25, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 1.25 लग जाएगा और ये माइनस में आंसर आपका आएगा। तो कॉनकेव लेंस इज अ पावर, तो आपके पास कैसा है? अवतल लेंस है जिसकी पावर -1.25D है। इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन टू करेक्ट विजन, को सही करने के लिए इतनी आवश्यकता है आपको पावर की। 7 का हम लोग आंसर देख लेते हैं। मेक अ डायग्राम टू, क्वेश्चन नंबर 7 है, हैव टू hypermeter is correct the near point of a hypermeter is 1. What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that near point is the normal 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र बनाकर दर्शाए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोषित नेत्र के निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? यहाँ मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। सफरिंग पर्सन फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स
क्लियरली बट फेसिंग डिफिकल्टी सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो नियर के ऑब्जेक्ट को देखने में परेशानी करता है। तो इट हैपन्स बिकॉज द आइज लेंस फोकस इज द इनकमिंग डाइवर्टिंग रेंज बियॉन्ड द रेटिना, तो रेटिना के पीछे बन रहा है। द डिफिकल्ट ऑफ विजन करेक्टिव बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करता है। कन्वेक्स लेंस इज सुटेबल पावर कनेक्टिंग इन कमिंग लाइट इन सच वे दैट द इमेज फॉर्म द रेटिना, तो रेटिना पर उसको इमेज को लेकर के आएगा, जिस फिगर में दिखाया गया आपको। इसका प्रयोग किया गया जिसने रेटिना पर इमेज को लेकर के आया है और फार पॉइंट को अपने नियर में लाइट, जो नेत्र गोलक आपका लंबा हो गया तो उसको करीब में लेकर आ रखा है, तो यहाँ पर आपका इमेज दिखाई गई है। लेंस आपको तो लेंस जो होता है वो वास्तव में जो है वर्चुअल इमेज इमेज इन नियर बाय ऑब्जेक्ट के बना देता है। एंड एस इन द फिगर एट द नियर पॉइंट ऑफ विजन एंड ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम आइटिस को नज़दीक बना देगा, जो आपका दीर्घ दृष्टि से सफ़र कर रहा था। द गिवन पर्सन विल बी एबल टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट, देख पाएगा 25 सेंटीमीटर तक। तो नियर पॉइंट होता है नॉर्मली इफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट हिज नियर पॉइंट, अब उसके नियर पॉइंट में विच इज गिवन एज अ 1 मीटर। तो देखिए यहाँ पर ये आपका डिस्टेंस रखा है माइनस का 25 सेंटीमीटर, भी आपका -1 है, जिसे हम 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर शायद मीटर गलत आपका छपा हुआ है, जिसे अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सीएम होना चाहिए। तो यहाँ पर यूजिंग फॉर्मूले का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो हम देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसे। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया और हमारे पास आंसर 0.33 मीटर आगे बहुत सोल्व मैंने बता रखा है। तो अगर यहाँ पर हम लोग पावर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास प्लस का 0.3 प्राप्त होता है डी, जो कन्वेक्स लेंस होता है इसका सूत्र और रिक्वायर्ड इसके करेक्शन के लिए हमें इतनी की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो स्टार्स इमिट देयर ओन लाइट एंड दे ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, इसका इतना भी आंसर हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वातावरणीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। स्टार्स आर वेरी फार अवे, पृथ्वी बहुत दूर है, हेंस दे आर कंसिडर्ड एट ए पॉइंट सोर्सेस लाइट, उसको हम लोग पॉइंट के रूप में से सोर्सेज को जान सकते हैं। वेन द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेरिक, जब प्रवेश करती है पृथ्वी के वातावरण में, वायुमंडल में, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एट अ डिफरेंस लेवल्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धूल कण मौजूद से टकराती है, जिसके कारण इसके अलग अलग लेवल होते हैं। बिकॉज द वेरिएशंस इन देयर डेंसिटी ऑफ लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक, जिसके कारण यहाँ पर अपवर्तन होता है। व्हेन द स्टार्स लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कम्स कॉन्टेक्ट में आने के सोर्स से बार बार रिफ्लेक्ट होता है। इट अपीयर्स ब्राइटनेस देन व्हेन इट कम्स लेस टूवर्ड्स, तो जाहिर है कि जब भी अपने कम उससे जो है मतलब जो है वातावरण में जो चीज़ मौजूद है उससे कम से दूसरे में एंटर करता है तो बार बार वो रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो देयर फॉर इट अपीयर्स एज द स्टार्स एज ट्विंकल एट लाइट, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ये बार बार हमें जो है टिमटिमाता हुआ या फिर ऐसा नज़र आता है। द प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, तो जाहिर है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि जो व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो प्लेनेट डोंट हैव ट्विंकल व्हेन टिमटिमाते बिकॉज दे हैव अपीयर लार्जर इन साइज देन द स्टार्स एज दे आर रिलेटिवली क्लोजर टू द अर्थ, तो जाहिर है कि इनका जो साइज होता है बड़ा होता है पृथ्वी की तुलना में। तो प्लैनेट्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेस ऑफ लोड, तो इसके अगर हम कंसिडर करें तो बहुत पॉइंट साइज के बिंदु के समान में हमें जो है ये दिखाई देते हैं। स्टार्स का साइज़ तो बड़ा होता है लेकिन इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, किसका, प्लेनेट का। तो द डिफरेंस पार्ट ऑफ दिस प्लेनेट प्रोड्यूस आइथर ब्राइटर और डिमर इफेक्ट इन सच वे ऑफ द एवरेज ऑफ ब्राइटर, तो जाहिर है कि इनसे जो प्रकाश का प्रवर्तन होता है बहुत कम हो पाता है क्योंकि इनका आकार बिंदु के साइज का होता है। एंड डिमर इफेक्ट इज जीरो, बहुत कम होता है। तो हेंस द ट्विंकल इफेक्ट ऑफ द प्लेनेट आर नलीफाइड एंड दे डू नॉट ट्विंकल, तो जिसके कारण उसका परिवर्तन न होने के कारण ये तारे में नहीं टिमटिमाते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ के प्रतीत होता है। तो ड्यूरिंग सनराइज, सूर्योदय के समय द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन हैव टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस इन द अर्थ, तो बहुत लंबा सफ़र तय करती है पृथ्वी की तरफ एटमॉस्फेरिक बिफोर रीचिंग आवर आउज, हमारी आंखों तक पहुंचने में। इन दिस जर्नी द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट्स आर स्कैटर्ड आउट एंड ओनली लॉन्गर वेवलेंथ आर एबल टू रीच आवर आइज, तो जाहिर है कि
जो शॉर्टर इस तरीके का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टर इससे धूलकण से टकराता है, लेकिन जिसकी लॉन्गर होगी जिसकी रेड कलर की होती है, तो उसमें कणों से कम टकराएगा। वो जो धूलकण मौजूद होता है ये तो बार बार टकराएगा क्योंकि इसकी शॉर्टर है, लेकिन इसकी लॉन्गर है तो ये हमसे जल्दी नहीं टकराएगा। सिंस blue color has a shorter wavelength and red color is a longer wavelength, the red color is able to reach our eyes, हमारे कलों तक लाल कलर पहुंचेगा। आफ्टर द एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट देयरफॉर द सन अपीयर्स रेडिश, इस वजह से सन हमें लाल दिखाई देता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसके तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट, तो यहाँ पर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला रंग क्यों दिखाई देता है। द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ब्लू टू एस्ट्रोनॉट बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेरिक द आउटर, तो यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेरिक जो अपवर्तन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। स्पेस द कैन स्कैटर द सनलाइट, उसका परिवर्तन नहीं हो पा रहा प्रकाश का। इज द सनलाइट इज नॉट स्केयर्ड, जो सूर्य का प्रकाश, जो सनलाइट है, जो प्रकाश है वो चमक नहीं पा रहा। नो स्केयर्ड लाइट रीच आई, जिसकी आंखों तक कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा था, तो स्काई अपीयर्स ब्लैक टू देम, तो इस वजह से इसे काला दिखाई देता है। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया, जैसे सिग्नल के लिए लाल रंग का क्यों प्रयोग किया जाता है, आप उसे देख लीजिए। बाकी इस चैप्टर से ज़्यादातर कि सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, और आपके पास कोई ना कोई जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।